अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों, जैसा कि टाइटल से ज़ाहिर है, इसी तरह हमारा आज का टॉपिक भी ऑर्गेनिक गंदम और गन्ने पर है। दोस्तों, इससे पहले भी हम आपको अपनी ऑर्गेनिक गंदम और गन्ने की वीडियोस दिखा चुके हैं। ये ऑर्गेनिक गंदम और गन्ने पर तीसरी वीडियो है। अजीज़ साथियों, ये जो गंदम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये हमने प्योरली ऑर्गेनिक तरीके से काश्त की हुई है साथियों, और इसे हमने बिल्कुल इसी तरीके से काश्त किया है जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग बग़ैर खादों और केमिकल्स के काश्त करते थे। ये एक मुकम्मल देसी तरीका है। अजीज़ साथियों, आपको हमारी गंदम में जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही होंगी। ये इसलिए हैं कि हमने इस पर किसी जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे नहीं किया। वीवर्स, ये जड़ी बूटियाँ गंदम की कटाई के बाद जब गन्ना बड़ा होगा तो गन्ने की छाँव की वजह से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। बसूरत दीगर रीजर लगने से जब गन्ने में हल चलाया जाएगा तो ये तलफ हो जाएंगी। दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती कोई नई चीज़ नहीं है। ये आपके और हमारे अजदाद सदियों से करते आ रहे हैं और वो हमेशा खुशहाल रहते थे और उन पर अल्लाह की बरकतें और रहमतें नाज़िल होती रहती थीं। दोस्तों, जब से हमने अपनी फसलों में केमिकल्स और जहरीली खादें इस्तेमाल करना शुरू की हैं तो इससे हमारी सेहत और ज़मीनें दोनों तबाह हो गई हैं। अज़ीज़ व्यूअर्स, मैंने आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था कि हम आने वाली वीडियोस में आपको देसी खादें बनाने का तरीका और इस्तेमाल बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से मैं वो वीडियो नहीं बना सका, जिसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। आइंदा इंशाअल्लाह जल्द आपको वो वीडियो भी देखने को मिलेगी। अज़ीज़ व्यूअर्स, हम सब काश्तकार अगर जहरों को छोड़कर देसी तरीक़ों से फ़सलों की काश्त शुरू कर दें तो यकीनन हम अपनी आने वाली नस्लों को सेहतमंद बना सकते हैं। अगर आने वाली नस्लें सेहतमंद होंगी तो पूरा माशरा सेहतमंद होगा। तो बहरहाल दोस्तों, मेरा मकसद आपको अपनी फ़सल की अपडेट देना थी। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपके इस अमल से हमारी हौसला अफजाई होगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।